Welcome to the video series of subject OOPS. Today's our topic is arrays and structure in object oriented programming. Course outcome is develop C++ programs to solve problems using procedure oriented programming approach. So what we have studied in the previous video, that what is scope resolution operator, scope resolution operator क्या होता है वो हमने देखे, पर्पस ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड इट्स यूसेज, और व्हाट आर डिफरेंट मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स अवेलेबल इन OOPS. तो ये प्रीवियस वीडियो में हमने देखे. सो कमिंग टू दिस टॉपिक, दैट इज एरेज एंड स्ट्रक्चर इन OOPS. तो लर्निंग आउटकम्स क्या क्या है इसके, व्हाट इज एन एरे, how to define and access elements of an array, what is structure, and how to declare structure and access elements using structure element. तो arrays and structure हमने C में भी पढ़े हैं, सेम हमको पढ़ने का है in C++. तो कमिंग टू व्हाट इज एन एरे, एरे क्या है, तो ये हमने C प्रोग्रामिंग में भी पढ़े. एरे इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप. यानी एरे क्या है, बेसिकली एरे इज अ वेरिएबल. जैसे इंटीजर ए, इंटीजर बी, उसी टाइप से एरे भी एक क्या है, वेरिएबल है. बट इंटीजर ए अगर मैंने लिखा तो ए में मैं सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता, या एक्स वेरिएबल लिखा तो एक्स में एक ही वैल्यू स्टोर करेंगे. बट एरे वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते, बट दैट शुड बी ऑफ सेम टाइप, एक ही टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करेंगे. तो एग्जाम्पल कंसिडर करें, सपोज द क्लास हैज 20 स्टूडेंट्स एंड वी नीड टू स्टोर द रोल नंबर्स. एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स है और वो सभी के रोल नंबर्स हमको स्टोर करने का है. तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 10 सेपरेट वेरिएबल्स, अगर 20 स्टूडेंट्स के 20 अलग अलग रोल नंबर रहेंगे तो 20 वेरिएबल लेंगे क्या हम, तो नहीं लेंगे. तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, सिंपली एक एरे वेरिएबल क्रिएट करेंगे और वो सिंगल वेरिएबल में ही हम सभी रोल नंबर्स को स्टोर करेंगे. तो देखो यहाँ पे हमने अभी रोल नंबर है तो ये इंटीजर डेटा टाइप आएगा, तो इंट ये हो गया उसका डेटा टाइप. वेरिएबल का नाम क्या हो गया हमारे, एरे वेरिएबल का नाम रोल नंबर, और इन स्क्वायर ब्रैकेट हमने दिए 20. यानी ये रोल नंबर जो वेरिएबल है ये एट अ टाइम कितनी वैल्यूज को स्टोर करेगा, 20 रोल नंबर्स को स्टोर करेगा. Here roll number is an array variable that can hold maximum of 20 elements. ज़्यादा से ज़्यादा कितना होल्ड कर सकता, 20, क्योंकि हमने डिफाइन किया है 20. अगर 50 स्टूडेंट्स के लिए करने का है तो 50, 100 के लिए करने का है तो 100. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि मल्टीपल वेरिएबल्स को हमको बार बार डिक्लेयर नहीं करना पड़ रहा. तो C++ एरे डिक्लेरेशन कैसे डिक्लेयर करेंगे, सबसे पहले देंगे डेटा टाइप. डेटा टाइप में इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इस टाइप से. एरे नेम जो भी वेरिएबल है उसका नाम, और एरे साइज. तो एग्जांपल दिए, देखो डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, इंटीजर टाइप का एरे वेरिएबल है. वेरिएबल का नाम क्या है, एक्स, और उसका एरे का साइज कितना रहेगा, 6 स्पेसिफाई कर रहा कि एक्स कितनी वैल्यूज को स्टोर कर सकता, 6 वैल्यूज को. Here integer is the type of element to be stored, x name of variable, and 6 is the size of an array. Next आते हैं हम how to access elements in a C++ array. तो देखो सपोज हमने इंटीजर x6 इस टाइप का वेरिएबल ली, तो एट द मोस्ट कितने एलिमेंट्स आएंगे, 6. तो स्टोर कैसे होगा मेमोरी में, तो x ऑफ 0 ये फर्स्ट इंडेक्स, एरे हमेशा इंडेक्स यूज करेंगे फॉर स्टोरिंग द वेरिएबल वैल्यू. ठीक है, तो x0 में आएगा हमारा फर्स्ट एंट्री. सपोज हमारा रोल नंबर 1 है तो x0 में क्या आएगा, 1. x1 में क्या आएगा, 2. x2 में 3. x4 में 4. x4 में 5, और x5 में क्या आएगा, 6. तो इस टाइप से हम रोल नंबर्स को स्टोर करेंगे इनसाइड एन एरे विद द हेल्प ऑफ इंडाइसेस और इंडेक्स. इसको बोलते हैं 0, 1,
2 3 4 5, यानी टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, ये 6, और हमारा एरे साइज कितना था 6 का, तो 6 वैल्यूज़ को वो इस टाइप से, और इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होगा फ्रॉम 0 और एंड कहाँ पे होगा, जितना साइज दिए -1, तो 6 का अगर साइज है तो एंड कहाँ हो रहा है, देखो 6 - 1 दैट इज 5. In C++, each element in an array is associated with a number. These are the numbers. ठीक है, indexes. The number is known as an array index. तो ये क्या है, उसके array index. We can access the elements of an array by using those indices. अगर हमको ये x2 को एक्सेस करने का है तो डायरेक्टली हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, x2. अगर लास्ट को एक्सेस करने का है तो x ऑफ 5, फर्स्ट को एक्सेस करने का है तो x ऑफ 0. सिंटेक्स टू एक्सेस द एरे एलिमेंट्स, एरे इंडेक्स. जो भी एलिमेंट को एक्सेस करने का है तो एरे यानी वेरिएबल नेम और उसका इंडेक्स, तो एरे x ऑफ 6. सपोज हमको एरे इनिशियलाइज कर, हमने एरे तो क्रिएट कर दिए x ऑफ 6 का, अभी उसके अंदर वैल्यूज को इनिशिएट करने का है. तो देखो 0, हमने x ऑफ 6 का एरे बनाए थे, तो 0th इंडेक्स से लेके 5th इंडेक्स तक, तो इनिशियलाइज करना यानी ये जो इंडेक्स है इसको हम वैल्यूज असाइन करेंगे. जैसे x ऑफ 0 को क्या असाइन किए 19, x ऑफ 1 को 10, x ऑफ 2 को 8, x ऑफ 3 को 17, x ऑफ 4 को 9 और x ऑफ 5 को 15. तो इसको बोलेंगे हम इनिशियलाइजेशन. इन C++ इट इज़ पॉसिबल टू इनिशियलाइज एन एरे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन के टाइम जैसे ही हमने ये डिक्लेयर कर दिए कि इंटीजर x ऑफ 6, ये अपना एरे वेरिएबल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट. तो ये सिंगल डायमेंशनल एरे है, इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 6. अभी ये एरे वेरिएबल को हमको वैल्यूज असाइन करने का है, तो x ऑफ 0 में क्या देंगे हम 19, यानी फर्स्ट वैल्यू इज 19. x ऑफ 1 में 10, तो ये असाइन हो जाएगा x ऑफ 1 को. x ऑफ 2 में आ जाएगा 8, x ऑफ 3 में 17, x ऑफ 4 में 9, x ऑफ 5 में कितना आएगा 15. तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए 6, और वैल्यूज भी कितनी आ गई हमारी 6 आ गई. पर इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा 0 से, और एंड हो रहा n-1 दैट इज 6 - 1 दैट इज 5. नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है व्हाट इज स्ट्रक्चर. अभी स्ट्रक्चर से पहले हमने इसके पहले प्रीवियस स्लाइड्स में एरे देखे, तो एरे का डिफाइन कैसे किए थे कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप्स दैट इट विल स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा. उसी का अपोजिट स्ट्रक्चर है. तो स्ट्रक्चर क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स. ठीक है, एरे में सिर्फ एक टाइप के डेटा टाइप्स को ही हम, एक सिमिलर टाइप के डेटा टाइप्स के वैल्यूज़ को ही स्टोर कर सकते हैं. अगर इंटीजर का वैल्यू एरे बनाया है तो उसमें सिर्फ इंटीजर्स ही आएंगे, बट स्ट्रक्चर में वैसा नहीं है. स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, यानी एक स्ट्रक्चर के अंदर हम इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर सकते, फ्लोट वैल्यू भी स्टोर कर सकते और कैरेक्टर वैल्यू भी स्टोर कर सकते. तो दैट इज स्ट्रक्चर अंडर अ सिंगल नेम, और वो स्ट्रक्चर को हम नेम देंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नीड टू स्टोर सम इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, एक आधे पर्सन के बारे में हमको इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखने का है, तो उसमें क्या आएगा, उसका नेम आएगा. तो नेम तो हम इंटीजर में नहीं दे सकते, तो नेम आएगा कैरेक्टर में. अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर हम इंटीजर या डबल डेटा टाइप में देंगे, और सैलरी देंगे फ्लोट में. तो ठीक है, तो ये डिफरेंट अलग अलग डेटा टाइप हो गए. तो पहला कैरेक्टर, उसका अकाउंट नंबर इंटीजर या फ्लोट या डबल, और ये हो गया सैलरी उसका फ्लोट में. सो यू कैन इजीली क्रिएट डिफरेंट वेरिएबल नेम, अकाउंट नंबर, सैलरी टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन सेपरेटली. तो यहाँ पे देखो अलग अलग डेटा टाइप है, पर वो स्ट्रक्चर में क्या करेगा, वो एक ही इसमें उसको स्टोर करेगा. हाउ टू डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर इन C++ प्रोग्रामिंग. तो जैसा एरे के लिए हम क्या वेरिएबल नेम लेते थे, डेटा टाइप लेते थे और उसका साइज, तो स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करेंगे. स्ट्रक्चर में हमको स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा.
तो स्ट्रक्ट कीवर्ड क्या करेगा, द स्ट्रक्ट कीवर्ड डिफाइंस अ स्ट्रक्चर टाइप फॉलोड बाय एन आइडेंटिफायर और द नेम ऑफ स्ट्रक्चर। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रक्ट, ये कीवर्ड है जिससे हमारा C++ कंपाइलर आइडेंटिफाई करेगा कि ये स्ट्रक्चर टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, तो स्ट्रक्ट और उसके सामने उसका वेरिएबल नेम, जैसे पर्सन हो गया, स्टूडेंट हो गया, जो भी हमको वेरिएबल नेम देने का है वो। देन इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस यू कैन डिक्लेयर वन और मोर वेरिएबल। तो एग्जांपल देखो, स्ट्रक्ट कीवर्ड दिए, पर्सन नाम का हमने स्ट्रक्चर बनाए, तो स्ट्रक्ट पर्सन, स्ट्रक्ट ये अपना कीवर्ड है और पर्सन वो स्ट्रक्चर का नेम। तो उसमें क्या क्या दिए हमने, नेम दिए, पर्सन नेम कैरेक्टर में, नेम कैरेक्टर्स में आएगा, और इसका एरे बनाए यानी 50 कैरेक्टर्स का नेम दिए, एज इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट उसका सैलरी, और कर्ली ब्रेस को क्लोज किए। और क्या दिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेमीकोलन, स्ट्रक्चर हमेशा एंड करने का है विथ सेमीकोलन। व्हेन अ स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड नो मेमोरी इज अलोकेटेड। स्ट्रक्चर सिर्फ क्रिएट करने से कोई भी मेमोरी अलॉट नहीं होंगी। जैसे अगर ये स्ट्रक्चर है पर्सन नाम से, तो इसमें टोटल मेमोरी कितनी लगने को होना, कैरेक्टर कितना है 50, तो कैरेक्टर के लिए 1 बाइट लेता है, तो यहाँ पे 50 बाइट्स हो गए। इंटीजर के लिए 2, तो ये 52, और सैलरी के लिए 4, तो 56, तो 56 बाइट्स के मेमोरी अलोकेशन अलॉट करेगा क्या, नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ अभी क्रिएट करी। तो यहाँ पे हम हाउ टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल को किस टाइप से डिफाइन करेंगे। तो ये हमने प्रीवियस स्लाइड में देखो स्ट्रक्चर बनाए थे, स्ट्रक्ट कीवर्ड्स, और स्ट्रक्चर का नाम क्या दिए, पर्सन, उसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स लिए, पर्सन नेम, उसका एज और सैलरी। कैरेक्टर नेम को 50 क्यों दिए, क्योंकि एक कैरेक्टर का तो किसी का नाम नहीं रहेगा, इसलिए उसका एरे बनाया ऑफ 50। ठीक है, तो ये बन गया स्ट्रक्चर। वंस यू डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर पर्सन एज अबव यू कैन डिफाइन अ स्ट्रक्चर वेरिएबल। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर बनाए, पर ये स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए एक उसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम ये तीनों फील्ड्स को एक्सेस कर सकते। तो वेरिएबल कैसे बनाने का है, स्ट्रक्चर नेम, स्ट्रक्चर नेम क्या था हमारा, पर्सन, और वेरिएबल का नाम, सपोज बिल दिए, वेरिएबल का नाम क्या दिए, बिल। तो अगर मेरे को नेम को एक्सेस करने का है, तो नेम कैसे एक्सेस करूंगा मैं, बिल डॉट नेम। ठीक है, बिल डॉट एज, इससे एज एक्सेस हो जाएगा। बिल डॉट सैलरी, उससे उसका क्या एक्सेस हो जाएगा, सैलरी। हियर अ स्ट्रक्चर वेरिएबल बिल इज डिफाइंड विच इज ऑफ टाइप स्ट्रक्चर पर्सन। बिल क्या किए, स्ट्रक्चर वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है, स्ट्रक्चर पर्सन। When a structure variable is defined, only then the required memory is allocated by the compiler। यानी जब तक हम स्ट्रक्चर वेरिएबल नहीं बनाएंगे तब तक स्ट्रक्चर के लिए कोई भी मेमोरी अलोकेट नहीं करेगा हमारा C++ कंपाइलर। जैसे ही वेरिएबल बनाए तब वो मेमोरी अलॉट करेगा। तो कितने मेमोरी अलॉट करेगा, बिल वेरिएबल को 50 कैरेक्टर्स, कैरेक्टर को 1 बाइट लगता है मेमोरी में, तो 50 है, तो 50 बाइट्स। इंटीजर के लिए 2 बाइट्स लगते, तो 50 + 2 52, और फ्लोट के लिए 4, तो 56 मेमोरी अलोकेशंस को यूज करेगा। नेक्स्ट इज हाउ टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के अंदर जो हमने डेटा टाइप्स लिए या फील्ड्स लिए उसको एक्सेस कैसे करेंगे। द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल इज एक्सेस यूजिंग अ डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर को यूज करके हम स्ट्रक्चर वेरिएबल से उसके मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। सपोज यू वांट टू एक्सेस द एज ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल बिल एंड असाइन 50 टू इट। तो सपोज जो हमने पर्सन नाम का जो स्ट्रक्चर बनाए थे उसमें हमने मेंबर्स के लिए थे, पहला था कैरेक्टर नेम, उसके बाद इंटीजर एज और फ्लोट सैलरी। तो वो जो एज हमने लिए है उसको अगर वैल्यू असाइन करने का है तो वो वेरिएबल के थ्रू करेंगे। तो वेरिएबल नेम डॉट एज, तो ये डॉट ऑपरेटर हम यूज करेंगे किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए, और उसको वैल्यू क्या दे दिए 50।
यानी वो पर्टिकुलर पर्सन का एज क्या सेट हो जाएगा 50। तो इस टाइप से हम एक्सेस करेंगे स्ट्रक्चर के मेंबर्स को। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एग्जाम्पल। तो स्ट्रक्ट पर्सन, स्ट्रक्ट क्या है हमारा कीवर्ड, और पर्सन स्ट्रक्चर का नाम दिए हमने। इसमें 3 मेंबर्स हमने डिफाइन किए ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। कैरेक्टर नेम 50 कैरेक्टर्स का नेम रहेगा पर्सन का। इंटीजर एज हमेशा इंटीजर में रहेगी, और सैलरी क्या रहेंगी फ्लोट में रह सकती। और स्ट्रक्चर को क्लोज किए विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। अभी आते हैं हम मेन फंक्शन में। स्ट्रक्चर हमेशा लिखते हैं हम मेन फंक्शन के बाहर, ठीक है। अभी मेन फंक्शन में क्या किए, स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाए। तो पर्सन स्ट्रक्चर का नेम क्या था पर्सन, तो पर्सन स्ट्रक्चर नेम एंड वेरिएबल नेम। तो पर्सन हमारा स्ट्रक्चर था और उसका क्या था ये वेरिएबल पर्सन P1, ठीक है। तो ये P1 क्या हो गया, वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर पर्सन। अभी P1 के थ्रू हम ये मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। तो सी आउट लिखे, सी आउट यानी सिंपली प्रिंट एफ। तो एंटर फुल नेम, ये मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पे। तो सी इन से क्या हो जाएगा, ये स्कैन एफ स्टेटमेंट है सी लैंग्वेज का। तो C++ में हम यूज़ करते हैं सी इन, स्कैन एफ की जगह यूज़ करेंगे सी इन। तो पहला मैसेज क्या आया था हमको, एंटर द नेम। तो P1 डॉट नेम, तो जो भी एंटर होगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, P1 डॉट नेम में, यानी स्ट्रक्चर वेरिएबल और नेम मेंबर। उसके बाद एज एंटर किए। अभी एज के लिए क्या करेंगे अपन, P1 डॉट एज, यानी ये P1 डॉट एज में इसका एज स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली फॉर सैलरी, एंटर सैलरी P1 डॉट सैलरी। तो P1 डॉट सैलरी में क्या स्टोर हो जाएगा, जो भी यूज़र ने एंटर किया है। अभी सिंपली उसको डिस्प्ले करने का है। तो सी आउट नेम, सी आउट क्या करेंगे नेम को, तो P1 डॉट नेम, P1 डॉट एज एंड P1 डॉट सैलरी। तो इससे क्या हो जाएंगे, जो भी हमने एंटर किया है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमने एंटर क्या किए थे, XYZ, एज 27, सैलरी 1024.4। तो डिस्प्ले क्या हुआ, P1 डॉट पर्सन, P1 डॉट नेम में XYZ, P1 डॉट एज में 27 और सैलरी क्या डिस्प्ले हुआ 1024.4। तो इस टाइप से हम स्ट्रक्चर्स को यूज़ करेंगे इन C++ प्रोग्राम। स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि स्ट्रक्चर के जैसा ही रहेगा हमारा क्लास। तो स्ट्रक्चर अगर हमको समझ गया तो क्लास प्रोग्रामिंग समझने को ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी। MSBT रिलेटेड क्वेश्चंस जो MSBT एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो डिफाइन एरे एंड स्ट्रक्चर, ये डेफिनेशन हर बार आता है एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए। व्हाट इज़ एन एरे, गिव 1 एग्जाम्पल। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ एरे को डिफाइन करने का है और कोई भी एक एग्जाम्पल हमको स्पेसिफाई करने का है। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल प्रोग्राम एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एरे। तो इसमें एक्सप्लेन करने का है डेफिनेशन से लेके उसके एग्जाम्पल तक, और एलिमेंट्स को एक्सेस और रिट्रीव करने का है। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल प्रोग्राम एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर। सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर से रिलेटेड उसका सिंटेक्स, हाउ टू राइट अ स्ट्रक्चर, हाउ टू रिट्रीव द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, ये सभी चीज़ें हमको स्पेसिफाई करने का है 4 मार्क्स के लिए। सो व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस लेक्चर, व्हाट इज एन एरे, how to define and access the elements of an array, what is structure, how to declare a structure and access elements using structure variable। तो एलिमेंट्स ऑफ एरे और स्ट्रक्चर एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस करेंगे यूजिंग एरे एंड स्ट्रक्चर्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन, डाउट या क्वेरीज है तो आप मुझे मेल करें या कांटेक्ट करें दिस नंबर पर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूनिट नंबर 2, उसका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्लास। थैंक यू।